ঘুরি ঘুরি মুখে মুখে সুখ সারি, মুখে মুখে সুখ সারি, হরি নাম গায়, মুখে মুখে সুখ সারি, হরি নাম গায়। ঢুলে ঢুলে গোরা চাঁদ হরি গুণ গায়। হরি নামে মত্ত হয়ে হরিণায় আসিছে ধেয়ে, হরি নামে মত্ত হয়ে হরিণায় আসিছে ধেয়ে, ময়ূর ময়ূরী প্রেমে, ময়ূর ময়ূরী প্রেমে নাচিয়া খেলায়। ময়ূর ময়ূরী প্রেমে নাচিয়া খেলায়। ঢুলে ঢুলে গোরা চাঁদ হরি গুণ গায়। প্রাণী হরি ধ্যানী হরি, হরি বল যদনে ভরি, প্রাণী হরি ধ্যানী হরি, হরি বল বদনে ভরি, হরি নাম গে গে, হরি নাম গে গে, রসে গোলে যায়। হরি নাম গে গে, রসে গোলে যায়। ঢুলে ঢুলে গোরা চাঁদ হরি গুণ গায়। হাসিয়া যমুনারি কূলে নাচে হরি হরি বলে, হাসিয়া যমুনারি কূলে নাচে ঘড়ি ঘড়ি বলে, যমুনায় থলে সে, যমুনায় থলে সে চরণ ধোয়। যমুনায় থলে সে চরণ ধোয়। ঢুলে ঢুলে গোরা চাঁদ হরি গুণ গায়। আসিয়া বৃন্দাবনে, আসিয়া বৃন্দাবনে নাচে গৌর রায়। ঢুলে ঢুলে গোরা চাঁদ হরি গুণ গায়। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, शत प्रणाम। आनंद 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 आनंद। कोटि कोटि नमन माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। आपके श्रीमुख से पता नहीं कितने दिन बाद जो है ना कीर्तन, ऐसा लगा कि कल का ही सुना हुआ कीर्तन है ये। और आशा करते हैं यहाँ उपस्थित सभी जो है श्रोता, सभी भक्तगण ये आनंद आया होगा। एक तो माता जी ने जो है ना, हमारी ईश्वरी माता जी ने आपको मंगल कामनाएं दी और लिखा है उन्होंने कि आनंदमयी आनंदमयी, वॉइस आनंदमयी माता जी। आपने जो भजन गाया वो सबको आनंदित कर दिया। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर माता जी का जो है वो जो बंगाली टच है वो बहुत सुंदर लगता है। भजन बहुत सुंदर लगता मैंने कहा था ना माता जी, है। आप ये तो क्योंकि हमारी जो है ना ये सब जो कीर्तन है ये सिरमौर है हमारी क्लास के, ये सब जो है ना रत्न है हमारे। जी जी ये हैं, एक जो है ना शशि माता जी हैं,
ये सब जो है ना, ये सब आएंगे कभी क्लास में तो आपको कीर्तन सुनाएंगे। चूंकि समय हो गया है, तो जी अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप व्यासपीठ की जो है ना यात्रा को आगे बढ़ाएं। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताओं का, सब प्रबुद्धि लोग का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और शुरू करते हैं आज का सत्र मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री कृष्ण पादान सहग ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। और जो 18 दिनों में हम भगवत गीता समझने की जो हमारी यात्रा है, उसके 13वें दिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पांचांग प्रणाम। सबसे पहले हम नमन करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, जो साक्षात श्री कृष्ण हैं, उनको नमन करते हैं। और पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी का नमन करते हैं। अपने नमो निष्ठा दास प्रभु जी का, जो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष भी हैं और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक भी हैं। साथ ही साथ अपने सारे आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। और इसी के साथ हम अपना सत्र शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो भक्ति योग का आखिरी जो पाठ था, वो कल हम लोगों ने पढ़ा था। भक्ति योग का जो पूरा अध्याय था, 7 से लेके 12 तक का बहुत सुंदर अध्याय, जो कि भक्ति के लिए बताता है कि भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति के संबंध में हमको बताता है। और यहाँ पर जो अब अध्याय आने वाले हैं, वो अध्याय आने वाले हैं कि जो कि ज्ञान से संबंधित होते हैं, जो ज्ञान के बारे में हमको बताते हैं। तो इनको हम जानेंगे। और साथ ही साथ हम और भी जो है चीजों को समझेंगे साथ ही साथ। और ये अध्याय क्या कहता है, इसके पहले जानेंगे कि 12वां अध्याय क्या कहता है। तो आज का जो अध्याय शुरू हो रहा है, ये तीसरे चरण का है। ज्ञान योग का आरंभ एक तरह से हो रहा है। भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम 6 अध्याय आपके कर्म योग है, 7 से 12 अध्याय भक्ति योग है, और 13 से 18 अध्याय को ज्ञान योग कहा जाता है। तो भक्ति का अनुमोदन तो हर अध्याय में है, परंतु ये अंतिम जो 6 अध्याय है, ये ज्ञान योग प्रधान है। तो लोग कहेंगे कि यदि भक्ति ही भगवत गीता का सार है, तो अंतिम 6 अध्याय क्यों, क्या जरूरत है इनकी।
भक्ति तो हो गई, भगवत गीता का काम है कि योग से जुड़ जाओ, युक्त हो जाओ भगवान से। लेकिन ये जो 6 अध्याय ये बताएंगे कि ज्ञान के माध्यम से कैसे हम भक्त से जुड़ जाएं। तो 12वें अध्याय में भगवान ने बताया कि व्यक्तिगत रूप से भक्तों को जन्म मृत्यु से बचाते हैं। तेषां महासमृद्धता मृत्यु संसार सागरात। जन्म मृत्यु के संसार से उद्धार करता हूँ। तो किसी भी चीज का हम दो तरह से उपयोग कर सकते हैं, स्वयं के लिए और भगवान के लिए। भगवान हमें भौतिक बंधन से जो है बचने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए दार्शनिक ज्ञान दे रहे हैं, और उस ज्ञान को भक्ति के एक साधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो वो हमारे भक्ति का ही एक हिस्सा बन जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो धर्म है और ज्ञान है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। जब हम किसी लंबी यात्रा पे जाते हैं तो हमें तैयारी करनी पड़ती है। क्या सामान चाहिए, कुछ रास्ते में अनहोनी तो नहीं हो गई, या भक्ति तो बहुत लंबी रास्ता है, बहुत दूर तक जाना है, और तो इस रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। जबकि कहा गया भक्ति सुसुखम कर तुम अव्ययम है, 9वें अध्याय में बोल चुके हैं, और कभी ना खत्म होने वाली है। लेकिन रास्ते में डर है ना, किसका? माया का। क्यों? माया बड़ी बलशाली है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरातेया माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरंति ते। तो 12वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो बता रहा था कि हमको साकार रूप में भगवान की सेवा करनी चाहिए, कि हमको भगवान की सेवा निराकार रूप में करनी चाहिए। सगुणवादी या अथवा निर्विशेषवादी कौन से उत्तम है? तो भगवान क्या कहते हैं? मैया वेश मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते। मेरा संग करो, श्रद्धया पेतास्ते में युक्तमा मता है। जो श्रद्धा के साथ जो है भगवान की पूजा करेगा वो परम सिद्ध हो जाएगा, अनन्य भक्ति करने लगेगा। और निराकार ब्रह्म में भी जो लोग सबके प्रति समभाव रखते हैं, वो लोग और इंद्रियों को संयमित करके भगवान के चिंतन करते हैं, वो निराकार ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन है क्या? मुश्किल है। क्लेशोधिकतर तेषाम, बहुत क्लेश है इस रास्ते में। जब निराकार स्वरूप के बारे में हम उनका पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्त के प्रति अगर हम आसक्त हो जाते हैं तो देहधारियों के लिए बहुत ही कठिन रहता है। लेकिन भक्ति का मार्ग क्या है? बहुत ही सरल मार्ग है। और जो भगवान में जो है अपने मन को, चित्त को स्थिर कर लेता है, वो पार निकल जाता है। फिर बताते हैं कि भक्ति के रास्ते हैं। पहले के भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करो हमेशा, एक मात्र मेरे में जो है वो चिंतन अपना स्थिर कर दो। नहीं हो पा रहा है तो कम से कम साधना भक्ति करो, विधि विधान से ही करो। उसमें नहीं हो पा रहा है तो कर्म मेरे में अर्पित कर दो। कर्म द्वारा भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो वो जो है कर्मों का त्याग, कर्म फलों का त्याग कर दो। कर्म फलों का त्याग भी नहीं कर पा रहे हो तो ज्ञान का अनुशीलन कर दो। क्योंकि ये एक स्तर है। अगर ज्ञान का अनुशीलन करने लगोगे तो कर्म फल का त्याग करने लगोगे, फिर मेरे लिए कर्म करने लगोगे, फिर मेरे लिए विधि विधान करने लगोगे, और फिर मेरे में मन तुम्हारा दृढ़ हो जाएगा। और भगवान बताते हैं कि किससे मैं प्रेम करता हूँ, कौन कौन से भक्त मुझे प्रिय होते हैं। जो दयालु होते हैं, विनम्र होते हैं, मिथ्या अहंकार से मुक्त होते हैं, सुख दुख में समान होते हैं, क्षमा करते हैं, दृढ़ निश्चय होता है जिनका, तो विचलित नहीं होते हैं, सुख दुख में समभाव रहते हैं, शुभ अशुभ में एक समान रहते हैं। ऐसे भक्तों को वो प्रेम करते हैं। जो न कहते हैं न सोचती न कांक्षति, न पछताता है न इच्छा करता है, मित्र है शत्रु है सबके लिए एक समान, द्वंद्व से मुक्त है, घर बार की परवाह नहीं करता। ऐसे जो बिल्कुल भगवान के में दृढ़ है, वो भक्त भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इसके बाद भगवान 13वें अध्याय का जो है वो शुरू करते हैं कि 13वां अध्याय बताता है किस बात को। इसके पहले हम पढ़ते हैं कि भगवान ने क्या कहा है। यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? अगर भक्ति ही परिणति अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है? सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है। मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म तथा मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वह भक्ति का हिस्सा हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब आप ज्ञान का उपयोग करेंगे भक्ति के मार्ग में तो क्या हो जाएगा?
वो भी भक्ति ही हो जाता है। तो 12वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण था। जाना हमने कि चित्त को भगवान पर स्थिर करना है, लेकिन वो स्थिर होगा कैसे, इस ज्ञान को इसमें बताया गया, इस अध्याय में बताया गया है। तो इसमें कुछ विषय यहाँ पर वेदांत सूत्र से लिए गए हैं, इसलिए ये पाठ बहुत कठिन लगता है, परंतु सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, और सरल भाषा में हम भी इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसको आचार्यों ने नाम दिया है प्रकृति पुरुष और चेतना। इसमें क्या कह रहे हैं, अर्जुन से ये प्रश्न से शुरू हो रहा है। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मिथ्यमिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुं क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो यहाँ पर प्रश्न आ गए हैं, जिसके द्वारा जो है बताए जा रहे हैं कि कैसे हम ये ज्ञान जान जाए। प्रकृति और पुरुष, अर्जुन जो है पूछ रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष जो है वो कौन है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान और ये कौन है, ये जो है वो प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज के अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। प्रकृति पुरुष तथा चेतना जो है, तो इसमें जो है वो दो भाग है, जो है कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है और ज्ञान योग भी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बस जो है भाव चाहिए, भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को नहीं दिया जाता, इसलिए आवश्यक है ज्ञान भी। और जब दोनों हो जाते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। कर्म योग और ज्ञान योग सपोर्ट करते हैं। जैसे कोई सामान पे रैपर बहुत जरूरी होता है ना, जब रैपर होता है तभी सामान सुरक्षित होता है। तो कोई भी सामान जब हम बाजार से लाते तो हमको थैला चाहिए होता है, उसी तरह ज्ञान योग भक्ति को सपोर्ट करता है, तो ये भी भक्ति का हिस्सा हो जाता है। तो जो अर्जुन का प्रश्न आ रहा है, 6 प्रश्न आ रहे हैं इसमें, और क्षेत्र क्या है इसके बारे में उत्तर देना शुरू करते हैं। जबकि पहले तो प्रश्न पूछा गया कि प्रकृति क्या है, प्रकृति और पुरुष के बारे में पहले पूछा गया है, ले ज्ञान और ये लास्ट में है, और क्षेत्र के बीच में है। लेकिन भगवान शुरू क्या कर रहे हैं, क्षेत्र से शुरू कर रहे हैं। भगवान हमारी समझ के अनुसार, जितनी हमारी समझ है उसके अनुसार शुरू करें, क्योंकि क्षेत्र हम जानते हैं। क्षेत्र क्या होता है, अगर शब्दों का अर्थ लिया जाए तो क्षेत्र का मतलब होता है जमीन, खेत जो कहा जाता है वो क्षेत्र कहा जाता है। और क्षेत्रज्ञ कौन होता है, जो उस जमीन को जानता है। क्षेत्र मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटी, कर्म का स्थान, कर्म जहाँ किया जाए वो क्षेत्र हो जाता है। तो खेत में भी हम कर्म करते हैं, बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, फसल काटते हैं, अन्न खाते हैं। उसी तरह शरीर भी कर्म करने का स्थान है। इदम शरीरम, ये शरीर ही क्षेत्र है। खेत में किसान कार्य करता है, परंतु जो है जो खेत का मालिक है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जो खेत का मालिक हो जाता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और जो हम इस शरीर के मालिक हैं तो हम भी क्षेत्रज्ञ हैं। लेकिन हमारे शरीर के मालिक केवल एक अकेले हम नहीं हैं। हमारे शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ होते हैं। एक तो हम, जो हम शरीर, हमारा शरीर है, हम भी मालिक है, इसे क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो भगवान परमात्मा भी हमारे शरीर में रहते, तो वो भी क्षेत्रज्ञ होते हैं। तो दोनों इस शरीर के क्षेत्र के बारे में जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे होता है ना कि हम मालिक हैं अपने शरीर के, लेकिन हम अपने शरीर को केवल जानते हैं, हमारा शरीर क्या कार्य करता है। यहाँ तक कि हम तो अपने शरीर के बारे में भी पूरा नहीं जानते हैं। कैसे खाना पच रहा है हम खा लेते हैं, इतना हम जानते हैं कि आज हमने क्या क्या खाया है, प्रसादम क्या क्या गया है हमारे अंदर। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये पच कैसे रहा है। हम जीवित हैं, लेकिन वो चेतना आ कहाँ से रही है हमें ये भी नहीं पता है। हमारी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है हम भूल जाते हैं। हमारी सांस चल भी रही है हमें पता भी नहीं रहता, जब बहुत ध्यान देते हैं तब पता चलता है कि हाँ सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, हम ये भी नहीं जानते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर बैठा परमात्मा है ना, वो केवल हमारे ही शरीर के बारे में नहीं जानता है, सारे शरीरों के बारे में जानता है। जितने भी शरीर है सबके शरीर के बारे में जानता है।
जैसे सरकार है ना, तो जितनी भी जमीन है वो सब सरकार की मानी जाती है। पहला जो है वो उसका पहला ओनर जो है वो सरकार है, हम सेकेंडरी ओनर है। जो हम खरीदते हैं ना, हम सेकेंडरी ओनर है। जब चाहे सरकार उसको जब्त कर सकती है, या जब चाहे सरकार उसको कुछ आपको मुआवजा देके खाली करा सकती है। इसी तरह से जो है वो भगवान क्या है, भगवान फर्स्ट ओनर है, हम सेकेंडरी ओनर है। भगवान जब तक चाहते हैं चलाते हैं शरीर, नहीं उसके बाद खत्म। तो ये शरीर हमको दिया क्यों है भगवान ने? हमको क्यों दूसरे नंबर का मालिक बनाया है उन्होंने? कि हम कर्म करें, कर्म करने के लिए हमको दिया है कि ये जाओ तुम इसे कर्म करके अपने जीवन के उद्देश्य को पार करो। और जीवन का उद्देश्य क्या है? हमको भगवान के धाम जाना है। भगवान के धाम जाने के लिए भगवान ने देखिए कितनी व्यवस्था की है कि आपकी भक्ति कहीं इधर उधर न हो जाए, कहीं चोरी न चली जाए। क्योंकि माया है, माया तो चुरा सकती है। साथ ही यात्रा भी बड़ी लंबी है। तो ज्ञान भी दिया है हमको। हमको ज्ञान दिया है कि हमें पता चले कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, और हम भक्ति कर रहे हैं वो वास्तव में भक्ति है भी कि नहीं। कहीं हम ये तो नहीं कि माया के प्रभाव में पड़े हुए हैं। लेकिन जब ज्ञान के द्वारा भक्ति करते हैं, ज्ञान को हम साधन के रूप में उपयोग करते थे, तो भक्ति मार्ग का हिस्सा बन जाता है ज्ञान भी। तो आत्मा का घर जो है वो क्या है? भगवान का धाम है। पर कुछ कारणों से हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से गांव में घूम रहा होता है, अपना जो शहर है उसमें घूम रहा होता है, कुछ गलत कर लेता है तो जेल में पहुंच जाता है, कैद हो जाता है। उसी तरह से जीव भी क्या है, इस भौतिक जगत नामक जेल में आ जाता है, परंतु इस जेल में छूटने के नियम है। जेल में आप गलत कार्य करेंगे, शास्त्रों के विपरीत कार्य करेंगे, तो आपकी अवधि बढ़ती जाएगी, ये जेल आपकी बढ़ती जाएगी, बार बार आपको योनियां मिलती जाएंगी। लेकिन यदि आप अपेक्षित आचरण करते तो सजा कम हो जाएगी, छूट भी सकते हैं। भगवान की शरण ले लेंगे तो उद्धार भी हो सकता है, समय से पहले निकल सकते हैं। जैसे जेल में होता है, जेल में अच्छे कार्य करें तो जल्दी छूट जाते हैं। तो इसलिए ज्ञान यहाँ पर भगवान ने सारी व्यवस्थाएं की है जीव के लिए। वो भक्ति भी कर सकता है, वो ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, उसको गुरु भी मिल सकते हैं, सब कुछ व्यवस्था है। तो सवालों के बारे में पहले देख देते कि कौन कौन से सवाल हैं और उनके क्या क्या उत्तर आए हुए हैं, प्रश्न और उत्तर। तो प्रकृति क्या है? भौतिक प्रकृति, जो इस भौतिक जगत हमको दिखाई देता है चारों ओर, जिसमें हम जन्म लेते हैं, जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हम अपना कर्म करते हैं, वो हमारी ये भौतिक प्रकृति प्रकृति कहलाती। पुरुष कौन है? जो आनंद भोगता है प्रकृति का, प्रकृति को भोगना चाहता है। यह एकदम धार्यते जगत, जो इस जगत में जो है आता है पराशक्ति, और जो है इसको भोग करना चाहता है, वही क्या है? जीव है, पुरुष है वो। आप कहेंगे पुरुष स्त्री का मतलब यह जेंडर से नहीं है, जीव से है, सारे जीव। क्षेत्र क्या है? शरीर है क्षेत्र, जहां पे कर्म होता है, कर्म स्थान। और क्षेत्रज्ञ क्या है? इस क्षेत्र को जानने वाला, जो इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ। और वो ज्ञानम क्या है? ज्ञान है कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान जाए वही ज्ञान है। और ज्ञेय क्या है? उस ज्ञान को प्राप्त करके हम किस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो आपका ज्ञेय कहलाता है। तो ये आपके 6 प्रश्न हैं, और यही अर्जुन ने पूछे हुए हैं, इनके उत्तर ये। अभी इसको थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत ज्ञानम मतः मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, हमको प्रतिक्षण देख रहे हैं, साक्षी रूप में है, हमारे साक्षी हैं, देखते हैं हम क्या क्या कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम घर में सीसीटीवी लगवा देते हैं, तो वो देखता रहता है ना कि चारों ओर हो क्या रहा है, आपके घर के आसपास जहां भी सीसीटीवी लगा हो क्या रहा है। वैसे ही भगवान जो है देखते रहते हैं। लेकिन सीसीटीवी तो बच जाएंगे एक बार, तो होता है ना कैमरे पे लोग कपड़ा डाल देते हैं, या कैमरे से बच के कार्य करते हैं लोग, तो बच जाएंगे। लेकिन ये सीसीटीवी ऐसा है, इससे आप बच ही नहीं सकते हैं। उपनिषदों में भी बताया गया कि एक अणु आत्मा है, एक विभु आत्मा है। तो इन दो चिड़ियों के रूप में दिखाया गया। एक चित्र आता है कि उसमें दिखाया गया कि चिड़िया जो है वो फल खा रही है, कभी खट्टे फल खा रही है, कभी मीठे फल खा रही है। दूसरी चिड़िया देख रही है कि कब वो पलट के मेरी तरफ देखेगी। तो ये चिड़िया क्या है? एक चिड़िया क्षेत्रज्ञ है जो आत्मा रूप में है, दूसरी परमात्मा रूप है, वो भी क्षेत्रज्ञ है। उपनिषदों में भी इस क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है आता है। और ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ही ज्ञान हो जाता है।
जैसे राजा होता है ना, सारी जमीनों के बारे में जानता है, जो उसके क्षेत्र में आती हैं, जो जहां तक उसका राज्य है, जो भी जमीन है सबके बारे में जानता है। केवल और किसान जो है वो केवल अपनी जमीन के बारे में जानता है। राजा सबकी जमीन के बारे में जानता है, अपनी है तो भी और प्रजा की है तो भी, दोनों को जानता है। लेकिन जो किसान है उसको केवल अपनी जमीन से मतलब होता है, जो हमारा जितना हमारे हिस्से में है उसी को जाता है, खेत जोतता है, बोता है, काम करता है। लेकिन जो राजा है वो सारे को जान जाता है कि हाँ, ये भी मेरा है, ये भी मेरे राज्य में आता है, ये भी मेरे में आ जाता है। तो ये एक किसान आपको दिख रहा है, बहुत छोटा सा है किसान है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ बड़ा करने की। ये देखिए, ये है ना पूरा क्षेत्र है, ये जैसे राज्य आप समझिए कि राजा का राज्य है, राजा ये सारे क्षेत्रों के बारे में जानता है। लेकिन ये किसान है, ये अपनी भूमि को जानता है और अपनी भूमि में आता है और अपनी भूमि में कर्म करता है। तो ये जो है वो अंतर होता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में। क्षेत्र यानी कि कर्म स्थान, क्षेत्रज्ञ उस जो है क्षेत्र को जानने वाला। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वैदिक ग्रंथों में जो है, वैदिक ग्रंथ जो वेद हैं उनमें भी इसके बारे में लिखा रहता है। कहते हैं कि हम तो 2 दिन पहले जो खाया पिया है वही नहीं याद कर पाते हैं, न वेद पढ़ पाते हैं, न वेदों में जो क्या लिखा है उसको याद रख पाते हैं। लेकिन भगवान क्या है, भगवान को तो सब याद है, भूतकाल, वर्तमान काल और वर्तमान है और भविष्य काल भी। हमको नहीं रहता, तो हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, लेकिन जो वैदिक ग्रंथों में जो है ऋषियों ने लिखा हुआ है क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के बारे में, तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, शास्त्रों में भी वर्णन है। भगवत गीता भी सभी वैदिक ग्रंथों का सार, इसलिए भगवत गीता में भी इसका वर्णन है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और इस चीज को हम जो है वो कैसे जान पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर चेतना है। चेतना के द्वारा हम जान जाते हैं कि ये जो शरीर में एक चेतना है हमारे, जो कि आत्मा कहलाती है, और एक परमात्मा रहता है जो साक्षी रूप में हमारे अंदर रहता है। तो ये सब जो चीजें हैं, जैसा मैंने पहले बताया था कि वैदिक ग्रंथों में लिखा गया है, ये वेदांत सूत्र भी यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा, हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। पढ़िए सुनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। उसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छ पुच्छ कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नहीं नहीं, नहीं आवाज नहीं नहीं सही है माता माता जी। जी। अच्छा, वो मैंने चैट में देखा भी। मैंने मैसेज दिया उनको, उनका नेट का होगा इशू ना, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो चेतना की बात हम मैं कर रही थी कि चेतना होती है, आप सब उसको महसूस करते हैं कि हमारे शरीर में चेतना होती है। उस चेतना के जो है वो 5 स्तर होते हैं, 5 लेवल्स होते हैं उसके। और ये ब्रह्मपुंज प्रतीक्षा कहा जाता है। और इसमें लिखा है कि पहले जो पहली चेतना होती है, सबसे जो निम्न कोटि की चेतना मानी जाती है, वो अन्नमय चेतना मानी जाती है। अन्नमय चेतना क्या होती है कि भोजन ही भगवान है।
हमेशा मतलब जिसको भोजन की ही चिंता लगी रहती है। जैसे बच्चा है, वो क्या है, जब भूख लगी रोने लगता है, उसके लिए भोजन ही सब कुछ है। जैसे गधा, कहते हैं ना, थोड़े से भोजन के लिए दिन भर परिश्रम करता है। बहुत से लोग भोजन के लिए दिन रात, अभी खाया है तो अब क्या, नाश्ता ये किया है तो भोजन क्या करेंगे, भोजन ये किया है तो फिर नाश्ता क्या करेंगे, इसकी चिंता करते रहते हैं। तो इस तरह की जिसकी चेतना होती है, केवल भोजन ही के लिए ही सारी परेशानी, भोजन कम न पड़े। पशु क्या होते हैं, पशु केवल अन्नमय अनुभूति होती है, उनको भोजन, उनको मंदिर में भी छोड़ दीजिए ना तो वहां भी जाके भोजन ही ढूंढेंगे। तो ये जो चेतना होती है ये अन्नमय चेतना कहलाती है। फिर जो उससे ऊंची चेतना थोड़ी होती तो प्राणमय चेतना होती है, अपना प्राण ही सब कुछ है। पहले भोजन को मानते थे, फिर उससे अन्नमय चेतना से ऊपर हुए प्राणमय चेतना, मेरा प्राण सुरक्षित रहे, इसके लिए बड़ी व्यवस्था करते हैं। कहीं घोंसला बनाते हैं, कहीं घर बनाते हैं, कहीं पर जो है वो क्या कहते हैं, गुफाएं बनाते हैं, कहीं गुफाएं ढूंढते हैं। कहीं ना किसी तरह से अपने को बचाने के लिए प्राण ही सब कुछ हो जाता है, हमेशा प्राण की ही चिंता लगी रहती है। उससे जब चेतना थोड़ी और ऊंची उठती तो ज्ञानमय चेतना। ये ज्ञानमय चेतना क्या होती है, अनुभव से सीखते हैं। बेड से गिरेंगे तो चोट लग जाएगी, बच्चे को पता लगता है कि गिरेंगे तो चोट लगेगी, तो वो जो है बहुत संभल के उतरता है। अग्नि को छूता है, जान जाता है अग्नि जला सकती है, तो फिर वो अग्नि से दूर रहता है। और जैसे जानवर भी अनुभव करते हैं ना कि वो भी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कहाँ हमको परेशानी हो सकती है, कौन सी चीज हमको कष्ट पहुंचा सकती है, वो उस तरह से अनुभव कर लेते हैं। घरों में भी जो कुत्ते को देखिए ट्रेंड कर देते हैं पुरस्कार और दंड से, सर्कस में भी जानवरों को ट्रेंड कर देते हैं कि पुरस्कार देते हैं, दंड देते हैं। तो जानवर भी अनुभव से जान देते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए कष्टकारी हो सकती है, तो वो उस चीज से दूर रहते हैं। तो ये चेतना होती है। जब उससे भी ऊंची चेतना हो जाती है तो विज्ञान में चेतना हो जाती है। ज्ञान में से विज्ञान में, विज्ञान में चेतना क्या होती है, अब जो है वो जिज्ञासा आने लगती है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, दुख क्यों होते हैं, इसे बचे कैसे, जो है हम मृत्यु के बाद हमें कहाँ जाना है, और हम, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का। ये चेतना जब आने लगती है तो इसको विज्ञानमय चेतना कहते हैं। अब ये देखिए, तीन स्तर जो थे, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय, ये जानवरों तक ही सीमित थे। ये जो है वो मनुष्यों में जो है ये विज्ञानमय चेतना आ सकती है, जानवरों में ये चेतना नहीं आ सकती है। जो वेदांत सूत्र भी आरंभ होते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवत गीता में भी अर्जुन की जिज्ञासाएं हैं, वो कह रहे हैं ना, यत् श्रेयम स्व निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्येत हम साधि माम तो प्रपन्नम। तो जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो बताइए। भागवतम में परीक्षित महाराज भी जिज्ञासा करते हैं कि ये विज्ञानमय चेतना हो जाती है। जानवरों में ये विज्ञान चेतना नहीं आ सकती है, तीन ही चेतना तक आ सकती है। जो आनंदमय चेतना, परम आनंद की अवस्था हो जाती है। हम जिज्ञासा करते हैं भगवान से और उसके साथ भगवान से युक्त होते हैं, और जब भगवान की सेवा करने लगते हैं तो हमें आनंद आना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे हम अपने स्वरूप को जानने लगते हैं। तो ये जो पांच चेतनाएं हैं, इसको तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया ब्रह्म पुंछ प्रतिष्ठा कहा जाता है। और ये चेतना के स्तर को बनाते हैं। अगर हम, हमारी चेतना केवल अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय तक ही सीमित रहती है तो क्या होता है, हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं हो जाता है। हम मनुष्य हैं, हमको ये धराधाम पर आए हैं, इसका उद्देश्य अगर हम जानने लगते हैं, और जब हम ये समझने लगते हैं कि हम शाश्वत हैं, नित्य हैं, सनातन हैं, भगवान के अंश हैं, और तब जिज्ञासाएं करते हैं तो सारी समस्याओं का हल निकल जाता है। तो ये पांच तरह की चेतना है, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो सबसे नीचे की चेतना अन्नमय है, सबसे ऊंचे की जो चेतना होती है वो आनंदमय है। बीच की चेतना मध्यम स्तर की, तो जो सिद्ध हो जाते हैं आनंदमयी चेतना को प्राप्त हो जाते हैं, और जो भगवान के बारे में सोचते ही नहीं है वो ज्ञानमय तक ही जो है रहते हैं। लेकिन जब भक्त, जो अच्छा साधु संग मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है, क्योंकि भक्ति तो अंदर रहती है जीव के, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जब कृष्णदास है तो भक्ति तो उसके अंतर्गत है। ये कब जो है वो पुष्पित पल्लवित होती है, बस ये जो है देखना होता है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीन गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रिया तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और इसकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो हम लोगों ने क्षेत्रज्ञ के बारे में जान लिया,
क्षेत्र के विषय में जान लिया। क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? शरीर, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। बना किससे है इसे? हमने ये तो जाना कि ये क्षेत्र कहलाता है, लेकिन ये बना किससे? 24 तत्वों से। सांख्य योग की एक शाखा है इसमें, जिसमें शरीर के विषय में बताया जाता है कि हम आंख नहीं है, हम कान नहीं है, हम क्या है? हम आत्मा है। निर्णय निकालते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो ये 24 तत्व हैं कौन कौन से? पंच महाभूत। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश और वायु है, ये पंच महाभूत हैं। अहंकार है, जो है मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व हो जाते हैं। और 5 इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जिह्वा है, ये 5 जो है वो ज्ञानेंद्रियां हो जाती हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा और लिंग। 5 इंद्रिय विषय होते हैं, जो इंद्रियों के विषय कहलाते हैं। इंद्रियां जिसको महसूस करती हैं, अनुभव करती हैं। रूप, गंध, ध्वनि, स्पर्श और स्वाद। और इस सब का जो है वो एक और चीज, 3 गुणों की जो है वो अप्रकट अवस्था प्रधान कहा जाता है उनको। तो ये 24 तत्व मिलके जो है वो ज्ञान, क्या कहते हैं कि जो तत्व है, इन 24 तत्वों से मिलके ही ये जो क्षेत्र है, द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, वो बना हुआ है। तो अमानित्वं दम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्ममृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असिक्तर्नर्भविष्यङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समित्तत्वमिष्टानि टोपपत्तिषु उपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्याभिचारिणी विविक्तदेशे सेवित्वं रतिजर्नसंसिधिम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्व तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतोऽन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु विधावस्था तथा रोगों के दोषों से की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इनके अतिरिक्त जो भी है सब अज्ञान है। तो यहाँ भगवान ने बता दिया कि ये देख लीजिए, ये चीजें ज्ञान है, इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब कुछ अज्ञान की श्रेणी में आता है। तो अर्जुन ने ज्ञान के विषय में पूछा था, यहाँ पर उसका उत्तर आ गया है कि ज्ञान के विभिन्न लक्षण हैं। और ज्ञान के सबसे मुख्य लक्षण बताया गया है कि प्रमाणी गुरु के पास जाना, क्योंकि गुरु के पास जाएंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान उन्हीं से मिलेगा। स्वयं का चिंतन जो हम करते हैं वो ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। नहीं कि हम तो किताब ले लेंगे, भगवत गीता पढ़ लेंगे, हमें ज्ञान आ जाएगा, नहीं। स्वयं का चिंतन नहीं, ज्ञानियों से समझना है। ये तो अहंकार की निशानी है कि हम गुरु के पास न जाए। गुरु के पास जब जाते हैं तो अहंकार खत्म होता है, नम्रता आती है, सहिष्णुता आती है, दम्भहीनता आती है, और जो हमारा वास्तविक भय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे मुक्ति होती है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो है जाना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि चाहे राजा हो या रंक, सबके ऊपर आता है, कोई इससे बच नहीं सकता है। उन्हें जब दुख होता है तो ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर निकल जाते हैं। तो समस्याएं ही ऐसी हैं, इसके समाधान की आवश्यकता है और इसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम यातिन तत्वदर्शिना। तो विनम्र होकर गुरु से जिज्ञासा करें, तब जो है वो ज्ञान मिलता है। एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो इसी में जो हम पढ़ रहे थे कि मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्याभिचारिणी। जो ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान होता का अनन्य भक्ति में ही होता है। और अनन्य भक्ति भगवान की अगर आप नहीं कर पाते तो सारा ज्ञान जो आपने इतना भौतिक ज्ञान लिया हुआ है ना, सब व्यर्थ है। कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान भी हो,
अगर भक्ति की तरफ नहीं ले जा रहा है तो वो भी ज्ञान व्यर्थ है। तो देहधारी आत्मा में 24 तत्व है और उनसे बने शरीर में वो बंद रहता है। उसे बाहर निकलने का साधन क्या है? ये ज्ञान है। जब ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप जो है भक्त बन जाते हैं। अज्ञानी है तो आप भक्त नहीं बन पाते हैं, क्योंकि अगर भक्त बन जाते हैं तो वो दिव्य ज्ञान स्वयं ही भगवान दे देते हैं। तेषा सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो जो प्रीति से जो है भजता है उसको भगवान के ददामि बुद्धि योगम, तो उसको भगवान बुद्धि देते हैं। कहते हैं ना, एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। तो सब कुछ अज्ञान है अगर वो भक्ति नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से, इसको डिटेल में पढ़ते हैं अगले उसमें। नम्रता, सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक न होना। शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो, इस प्रकार सम्मान तथा अनादर एक ही है। अहिंसा, जब तक कई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पहुंचता तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। सहनशीलता, दूसरों के से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें। सादगी, इतनी सीधी कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सके। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना जरूरी है। तो यहाँ पर बताया गया नम्रता होनी चाहिए। सम्मान के लिए लालायित न हो, सम्मान के पीछे न भागे, नहीं तो ये भी एक दुख हो जाता है। मान अपमान में सब भाव रहना चाहिए। जो ज्ञानी लोग हैं वो शिष्ट होते हैं, हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। अहिंसा का अर्थ सही सही क्या है? कि हम किसी को मनसा वाचा कर्मणा से भी दुख न दें, और किसी के को ये ज्ञान ना दे, भगवान के बारे में जानते हुए भगवान के बारे में ना बताएं, तो ये भी एक हिंसा कहलाती है। क्यों? कि दया किस पर करनी है? दया तो हमें केवल जो है वो आत्मा पर करनी है। और जो आध्यात्मिक रूप से ज्ञान की उन्नति में लगा रहता है उसको मान अपमान भी मिलता है, तो उसको भी सहना सीखना चाहिए। और लेकिन गुरु की और भगवान की निंदा जो है वो नहीं सुननी चाहिए, उसका तर्क के साथ खंडन करना चाहिए। और यदि नहीं हो पाता है तो आप उठकर वहां से चले जाना चाहिए। जैसे जब शिशुपाल भगवान की निंदा कर रहा था तो वहां सब बैठे लोगों ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन स्वयं की निंदा पर विचलित नहीं होना चाहिए। सरलता ऐसी होनी चाहिए कि हम भगवान का नाम लेने से भी नहीं घबराएं। जैसे प्रहलाद महाराज थे, पिता कितना नाराज होते थे लेकिन तब भी उनके सामने वो भगवान का नाम लेते थे। तो सच बोल सके, हम शत्रु के सामने भी सत्य कह सके, ऐसी सरलता होनी चाहिए। और गुरु को स्वीकार करना चाहिए। स्वच्छता रखनी चाहिए। दो प्रकार से स्वच्छता हम रख सकते हैं, बाह्य स्वच्छता रख सकते हैं नहा धोकर, और जब कर सकते हैं आंतरिक स्वच्छता से। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार्य नहीं, इंद्रियों को नियंत्रित करें। तो आत्म संयम जब आता है तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, इंद्रिय विषयों का त्याग करते हैं, जैसे जीवा से हम अनर्गल बातें नहीं करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, तो ये भी हमारे आत्म संयम में आता है। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकार मैं यह शरीर या मन हूँ, स्वीकार करें मैं कृष्ण का सेवक हूँ। बुराई की धारणा, उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहें। तो सांसारिक बातों में रस आ रहा है तो भगवान का रस कैसे अच्छा लगेगा? लेकिन जब भगवान का रस मिल जाता है तो भौतिक वस्तुएं अच्छी नहीं लगती हैं। तो भौतिक वस्तुओं से अनासक्त हो जाना चाहिए और माया के दासत्व से दूर रहना चाहिए। जीवन में कोई उलझाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि हम आसक्त हो जाए तो प्रेम ही समाप्त हो जाए, नहीं, हम भगवान के अंश हैं, हमें सबके जीवों पर दया करनी चाहिए, कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। धृतराष्ट्र आसक्त थे लेकिन कुंती महारानी प्रेम करती थी। विभीषण महाराज कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी घर बार सब छोड़ दिया लेकिन भगवान से भेंट किया तो भगवान ने उनको सब दिया, राज्य दिया, परिवार दिया। तो नौधा भक्ति से भगवान की सेवा करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। 9 विधियां हैं, उनके द्वारा भगवान की सेवा हमें करते रहना चाहिए। पति, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं करें, उनको प्रेम करें लेकिन उनसे आसक्त नहीं हो। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए। लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है, कहते हैं ना, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जना। जो भगवान के अनुकूल है वो करना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना चाहिए। भौतिक लाभ या अभिन्न या व्यथित नहीं, अटूट भक्ति सेवा करके भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में स्वयं को संलग्न रहना। एकांत निष्काम भक्ति सेवा करना। एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, भौतिकवादी लोगों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों की संगति में रहते हैं।
जो भक्त हो जाता है वो, उसके लिए हिमालय पे नहीं जाना है, लेकिन ऐसे लोग का संग भी नहीं करना है जो लोग भक्ति के प्रतिकूल हैं, भौतिकता से सने हुए हैं, और जो भगवान से आसक्त नहीं हैं। केवल भक्तों के संग रहना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या है? अज्ञान है। अब पढ़िए, हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है? आशा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा जी, सभी को हरे कृष्णा। अब मैं तुम्हें ज्ञान के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य करण से परिस्थित है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो ये क्या है? ज्ञान का लक्ष्य क्या है? आत्मा और परमात्मा के विषय में जानना। तो ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं भगवान, पहले आत्मा के बारे में और फिर परमात्मा के बारे में। तो भगवान ने आत्मा के विषय में बताया कि वो शाश्वत है, नित्य है और भगवान के अधीन है। जीवात्मा को हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। और कहते हैं कि यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो जो आत्मा है वो भौतिकता में लिप्त नहीं होती है। सर्वेन्द्रिय गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्ति च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो इस श्लोक में परमात्मा का वर्णन किया, पहले आत्म तत्व का, फिर परमात्म तत्व का। तो परमात्मा क्या है? सभी इंद्रियों के स्रोत है, ऋषिकेश कहा जाता है उनको, इंद्रियों के स्वामी है वो। और साथ ही साथ उनकी इंद्रियां नहीं, उनकी हमारी जैसी इंद्रियां नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो निराकार है। निराकार उनको नहीं सोचना चाहिए, उनके भी आकार है। और जो है, ये कहते हैं ना कि ईशोपनिषद में भी कहा गया है, अनेज दकम मनसो जीवयो न देवा अपरम पूर्व भर्षत। तो भगवान मन से भी अधिक वेगवान है और समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख लेते हैं। भगवान हाड़ मांस के नहीं बने, उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है, परंतु वे निराकार भी नहीं है, उनको निराकार नहीं समझना चाहिए। हाँ, जो उनका ब्रह्म तेज है वो उनका ही एक स्वरूप है। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबके निकट भी हैं। तो चर अचर जितने प्राणी हैं, उनके अंदर भी, बाहर भी, भौतिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में, सब जगह भगवान है। भगवान भगवत धाम में रहते हुए भी देखिए ना, हमारे हृदय के अंदर भी बैठे हुए हैं, हृदय में भी समाये हुए हैं। परम सत्य समस्त जीवोचर तथा अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो भगवान क्या है? भगवान हम सबसे दूर भी है और हमारे निकट है। जैसे सूरज है ना, उसका प्रकाश हमारे चारों ओर है, लेकिन सूर्य कहाँ है? अपने लोक में है। वैसे ही भगवान अपने धाम में है, लेकिन उनकी शक्तियां चारों ओर दिखाई देती है। नरसिंह आरती में हम गाते हैं ना, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहादिशरणं प्रपद्ये। तो भगवान हर जगह उपस्थित है। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से, तेरा भगवान कहाँ है? तो वो कहते हैं हर जगह है। क्या इस खंबे में भी है? क्या हाँ, इस खंबे में भी है। भगवान देखिए, भक्त की लाज बचाने के लिए खंबे से भी प्रकट होते हैं। हम अपनी इंद्रियों से उनको भले ही न देख पाए, परंतु उनकी विभूतियां, उनकी अनुभूतियां हर जगह हैं। भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, आध्यात्मिक चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए। जैसे अर्जुन को भगवान ने दे दिया कि भगवान का विराट स्वरूप वो देख पाए। तो सारी चीजें प्रकृति में हैं और सब कुछ भगवान के कारण है। खाना पीना, ज्ञान, शरीर, सब भगवान के कारण है। भगवान ने बताया ना कि भोजन में जो स्वाद है, जल में जो स्वाद है, वो भी मैं हूँ। पुरुषत्व में जो बल है, वो भी मैं हूँ। तो सब जगह जिधर देखता हूँ, उधर तू ही तू है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य भी हैं। तो भगवान को आप हर जगह देख सकते हैं। सबके स्रोत वही है। ब्रह्म संहिता में कहा गया ना कि जहां पर कृष्ण है वहां ज्ञान हो ही नहीं सकता है।
अज्ञान समान माया कृष्ण सूर्य समान, जहां कृष्ण नहीं वहां माया अधिकार। वैकुंठ लोक देखिए ना, भगवान के तेज से प्रकाशित है। सूर्य चंद्रमा सब भगवान की आंखें हैं, उन्हीं से प्रकाशित हैं। जब तक हम कृष्ण से जुड़े हैं तब तक हमारा अस्तित्व है, और जैसे ही हम कृष्ण से दूर होने लगते हैं हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे हम माया के में पड़ते हैं, माया के बंधन से बंधन में आ जाते हैं। एक तरह से जेल में जैसे बंधन होता है, वैसे माया का बंधन होता है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने जो कर्म क्षेत्र, ये शरीर है, जीवात्मा का ये जो है वो जीवात्मा को दिया है, ये शरीर उन्हें कार्य क्षेत्र के रूप में दिया गया है। और ज्ञान के अंतर्गत बताया उन्होंने कि कितने गुणों विशेषताओं को बताया, और ज्ञान का लक्ष्य क्या है ये भी बताया कि आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना और भगवान से ही भक्ति करना। और भगवान कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही मुझे जान सकते हो, अन्य कोई विधि है ही नहीं जिसके द्वारा तुम मुझे जानो। जो भक्ति नहीं कर सकते वो इस बात को जान ही नहीं सकते। तो भक्ति ही, आप अगर भगवान को समझ पा रहे, इसका मतलब कि आप भक्ति की राह पर चल पड़े हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तो पहला प्रश्न प्रकृति और पुरुष के विषय में था, अब उसकी चर्चा यहाँ पर शुरू हो रही है कि प्रकृति और जीव दोनों क्या नित्य है, अनादि, हमेशा रहते हैं। सृजन होता है, प्रलय होता है, और सब कुछ नष्ट होता हमें दिखता है, लेकिन ये क्या होते हैं जो है ये हमेशा नित्य हैं। प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखा रहे हैं ना कि कभी हरियाली हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो परिवर्तन होता रहता है, प्रकृति परिवर्तनशील है, परंतु कभी समाप्त नहीं होती, भगवान की शक्ति है। वैसे जीवात्मा क्या है, वो जन्म लेता है, इसकी मृत्यु होती है, परंतु ये नित्य रहता है, समाप्त नहीं होता है। और प्रकृति में जीव आता है और भोग करता है और बंधन में फंसता जाता है, क्योंकि उसके गुण जो है वो जो, और जिसके गुणों का विकार जो आते हैं, तीन गुण जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण हैं, वो जो विकार लाते हैं, उन्हीं की रस्सी में जो है, तीन गुणों की रस्सी में जीव जकड़ा रहता है और सुख दुख भोगता रहता है। कारण कारण कृत्तित्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो भगवान कह रहे जो भी कार्य कर रहे हैं प्रकृति के कारण हो रहा है, और चाहे जीव का शरीर हो, चाहे कि जीव की इंद्रियों की अभिव्यक्ति हो, क्रियाकलाप हो, जो 84 लाख योनियों, उनका कारण कौन है? प्रकृति है। तो जिस इस जगत में आता है और सुख प्राप्त करना चाहता है, उसी में फंसा रहता है। एक के बाद दूसरा जो है भोग भोगता है, दुख भोगता है, सुख भोगता है। क्यों? इच्छाएं समाप्ति नहीं हो गई। साइकिल हो गई तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल हो गई तो कार चाहिए, कार हो गई तो लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी कार हो गई तो विमान चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। इच्छाएं हैं कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं। और तब तक समय क्या आ जाता है? मृत्यु का समय हो जाता है, और फिर अगला शरीर मिल जाता है, फिर उसके अनुसार कार्य करने को बाध्य हो जाते हैं। ज्यादा खाने की इच्छा हो गई तो हाथी हो गए, शेर हो, ज्यादा मांसाहार खाने को मन किया, शेर हो गए। तो प्रकृति के गुण ही जीव के जो है सुख दुख का कारण है। और मनुष्य के अंदर वो शक्ति है, ऐसा नहीं कि वो उसमें हमेशा बधा रहेगा, वो शक्ति है, वो उस शक्ति का प्रयोग करके वो उससे निकल सकता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्, कारणं गुण संगोष्य सदस द्योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन व्यतीत करता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो जीव भगवान का अंश है, और इस संसार में आसक्ति है, उसी के कारण उसको योनियां मिलती हैं। प्रकृति के गुणों का भोग करता है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, देहांतरण करता रहता है। जैसे बच्चा घर में है तो माता पिता के संरक्षण में है, कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। जैसे ही बाहर जाता है, संगति मिलती है, माता पिता की शिक्षा भूल जाता है। वैसे ही जीवात्मा जब तक भगवान के साथ रहती है तब तक भौतिक प्रकृति के गुण उसको बांध ही नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस संसार के बंधन में आता है, प्रकृति के संपर्क में आता है, तो एक योनि से दूसरी योनि चक्कर लगाता रहता है। तो हमारे और भगवान के बीच में गुणों का ही तो पर्दा है। जब ये पर्दा हटता चला जाता है तब भगवान स्वयं को प्रकाशित कर देते हैं।
उपदेष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। जो तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो जीवात्मा स्वयं को भोक्ता मानती है, सुप्रीम इंजॉयर समझने लगती है, लेकिन भोक्ता कौन है? भोक्ता तो कोई और है, भगवान है भोक्ता। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञातिं शांति रिच्छति। तो जीवन में शांति चाहिए तो भगवान को भोक्ता मान लेना चाहिए। स्वयं को भोक्ता मानेंगे तो हमेशा ही परेशान रहेंगे, हमेशा ही कष्ट सहते रहेंगे। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति निश्चित है। इसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि आप जान लेते हैं सब कुछ, पुरुष के बारे में, प्रकृति के बारे में, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान, ये सब समझ लीजिए, मुक्ति हो जानी है। लेकिन इसको जानने का अर्थ मतलब नहीं है कि केवल आप इसका शब्द अर्थ क्या होगा ये नहीं जानना है, इसकी विचारधारा को समझना है, क्या कहना चाह रहा है। इसको जब समझ लेते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो भगवान को कैसे जान सकते हैं? जानना तो सभी लोग चाहते हैं, सभी जानते हैं कि हाँ परमात्मा कैसा है, कैसा दिखता है, हमको क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग ज्ञान का सहारा ले लेते हैं, कुछ लोग भक्ति का सहारा ले लेते हैं, और कुछ लोग जो है सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, न ध्यान कर पाते हैं, न ज्ञान कर ले पाते हैं, न कर्म कर पाते हैं, न भक्ति कर पाते हैं। लेकिन जिनका हृदय शुद्ध है और जो भगवान की भक्ति करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने का जन्म तथा मृत्यु को पथ को पार कर जाते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो श्रवण की विधि करते हैं और उससे ही मुक्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया दे, कपिल मुनि है, वो अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, और इस ज्ञान को जानकर ही माता जो है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेती हैं। हे भरतवंशियों में से यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो जड़ और चेतन यानी पराशक्ति और पराशक्ति सब भगवान की जो है वो शक्तियां हैं, और इनको जब जान लिया जाए, इनको जब इनके बारे में जब समझ लिया जाए, उस विचारधारा को समझ लिया जाए, तो फिर क्या होता है कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कि कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता, यानी ये जो शरीर है ये कर्म क्षेत्र है, और क्षेत्र के ज्ञाता क्या है? क्षेत्रज्ञ है। तो इनका संयोग मात्र है। जितना भी यहाँ पे चर अचर जो भी दिखाई पड़ रहा है, सब में ये दोनों का संयोग है। समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वस्मिन् विश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होती है, वही वास्तव में देखता है। तो शुद्ध भक्त क्या देखता है? आत्मा के स्तर पर देखता है, समान दृष्टि रखता है। समान दृष्टि का अर्थ क्या होता है? कि हम सभी भगवान के ही अंश हैं, और साथ ही ये जानता है कि आत्मा भी शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है। जो ये जान जाता है वही परम ज्ञानी है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। तो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करने के लिए करना क्या है? कि प्रत्येक जीव में जो है वो सबको समान रूप से देखना है, सब में परमात्मा को देखना है कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है। जब परमात्मा की सही स्थिति और आत्मा की सही स्थिति पता चल जाती है, तो क्या करता है? वो भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान को प्राप्त कर पाता है। और जो भोग की इच्छा करता है वो बंधन में फंसता चला जाता है। तो जब शरीर जो है वो इसी कारण हमको मिलता भी है, क्योंकि हम माया की तरफ मुड़ जाते हैं, भगवान की तरफ मुड़ नहीं पाते।
जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, वही यथार्थ में देखता है। तो यथार्थ में कौन देखता है कि ये जो सारे कार्य हो रहे हैं ये आत्मा नहीं कर पाती है, लेकिन चूंकि आत्मा शरीर के साथ तादात्म्य में स्थापित कर लेती है, तो देहात्म बुद्धि हो जाती है। जब वो देह और आत्मा को एक ही जैसे समझने लगते हैं, बस वहीं पर देहात्म हो जाती है। शरीर और आत्मा जब देह को ही आत्मा मान लेते हैं तो क्या होते हैं, देहात्म बुद्धि आ जाती है। हरे कृष्णा, कौन पढ़ना चाहेगा? मधु माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर सी उपमा दी गई है कि जो ब्रह्म दृष्टि में स्थित होती है आत्मा, वो भगवान में स्थित होती है। वो शरीर में रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होती, शरीर में रहते हुए शरीर को सांसारिक भोगों में नहीं लगाती है, भगवान की सेवा में लगाती है। जैसे कि आकाश होता है, वो पूरे संसार पे छाया होता है। जहां भी आप जाइए, कहीं भी जाइए, किसी भी देश में जाइए, ऊपर आकाश आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो संसार में लिप्त नहीं होता है। वैसे ही जिसकी जो है दृष्टि होती है, भगवान को जानता है जो, वो इस संसार में लिप्त नहीं होता है। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो चेतना आत्मा का लक्षण है। जब तक आत्मा है शरीर में, तब तक चेतना दिखती है। जैसे बाल है ना शरीर का, तो जब तक वो शरीर में रहता है तब तक हम उसको सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन जमीन पर जैसे ही गिरा वैसे क्या होता है, गंदगी मान लेते हैं। तो जब तक आत्मा से जुड़ाव होता है तब तक मूल्य होता है। जैसे अग्नि होती है, तो अग्नि हम जलाते हैं, उससे चिंगारियां निकलती हैं, लेकिन चिंगारियां जब तक अग्नि के पास रहती हैं, जितनी पास रहेगी उतनी उसमें ताप रहेगा, उतना ही उसमें प्रकाश रहेगा। लेकिन जितनी दूर चली जाती है उसमें ताप और प्रकाश खत्म हो जाता है। वैसे ही शरीर से जब आत्मा निकल जाती तो सारी चेतना उसकी समाप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ज्ञान के चक्षु, जब दिव्य ज्ञान आ जाता है तो भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। गुरु साधु और शास्त्र से हमें जो ज्ञान मिलता है, ज्ञान चक्षु कैसे प्राप्त होते हैं, गुरु से, साधु से और शास्त्र से। तो इसलिए हमें गुरु का बहुत महत्व होता है। कृष्ण भगवान जी ने भी गुरु का संग किया था, गुरु के पास गए थे और सारी विद्याओं को सीखा था। इसीलिए गुरु बहुत जीवन में आवश्यक होते हैं। हरे कृष्णा। रोशनी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उससे श्लोक माता जी आप ये बता दीजिए। यस। उसे श्लोक श्लोक 8 से 12 तक। श्लोक उसे 8। श्लोक 8 से 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर को श्रवण करने के लिए सत्संगी करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार से उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ हरे कृष्णा माता भगवत जी, गीता हरे में। कृष्ण, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। संतोषी माता जी, आप भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी, अनम्यूट होइए, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, पढ़िए माता जी। यहाँ से हम्म, मनुष्य है तो श्रील सब। प्र- माता जी श्रद्धालु यहाँ से पढ़ना है ना नहीं, मनुष्य को यह तो समझ सकता है। जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के सहयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को
माता जी इस अध्याय को भली भांति समझ ले। धन्यवाद माता जी। हरे धन्यवाद सभी कृष्णा। को, हरे कृष्णा। धन्यवाद दोनों माताओं को। और यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हमको समझ लेना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, और साथ ही साथ बता रहे हैं कि श्रवण का महत्व है, गुरु का महत्व है। गुरु को हम जाएं, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, श्रवण करें उनको, और गुरु हमको कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है, जो ऐसे भौतिक ज्ञान जिनके पास नहीं है, जिन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ है, वो भी श्रवण के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण की बहुत ही महिमा है, और कहते हैं कि श्रवण करिए, भक्तों का संग करिए, तो जो पदार्थ यानी कि जो शरीर है और आत्मा है, इन दोनों के अंतर को जाना जा सकता है। और ये 24 तत्वों के जो है वो बताया गया कि 24 तत्वों से मिलके ये शरीर हमारा मिलता है, और इस शरीर के द्वारा हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हमको मिला है ये शरीर। तो अर्जुन 6 प्रश्न करते हैं, प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, ज्ञान, ज्ञेय, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये 6 प्रश्न आते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का वर्णन करते हैं। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, गुरु के पास जाइए और ज्ञान प्राप्त करिए। और ये क्या है, जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो भगवान को जानना, भगवान की भक्ति करना। और प्रकृति, पुरुष और संग, जो प्रकृति क्या है, ये भौतिक प्रकृति प्रकट और अप्रकट होती रहती है। जो जीव है वो भी प्रकट और प्रकट होता रहता है। भोक्ता बनने के कारण वो प्रकृति के संग में आता है और बद्ध हो जाता है। ज्ञान का दर्शन क्या है, कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की प्राप्ति ही ज्ञान जो है। इस विचारधारा को जानना है कि भगवान का अंश है जीव, और उसका जीवन का लक्ष्य भगवान को ही प्राप्त करना है। तो यहाँ पर बहुत सारा जो है वो ज्ञान हमको मिला है, ज्ञान का ये पाठ था। और अर्जुन ने 6 प्रश्न किए हुए हैं, और उन प्रश्नों को जान के, उनके उत्तर को जान के, जो ज्ञान के द्वारा शरीर और शरीर को जानने वाले ज्ञाता को समझ जाता है, वो परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये ज्ञान थोड़ा सा जटिल है, एक बार में थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको कई बार पढ़ेंगे, वैसे वैसे आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो लक्ष्य पर हमें अडिग रहना है, और उसके लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान कौन सा हम कर्म बंधन कारक है, कौन सा कर्म उत्तम गति देता है, हमारा शरीर क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के 2 क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा और परमात्मा, इन सब के बारे में बताता है। क्षेत्र का अर्थ बहुत ही व्यापक होता है, मन, बुद्धि, अहंकार, और पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच इंद्रिय विषय, और 3 गुणों के अव्यक्त अवस्था, ये सब मिला के जो है क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और आत्मा और परमात्मा ये जो है वो क्षेत्रज्ञ हो जाते हैं। भौतिक प्रकृति है जिसमें जीव आता है और बंधन में फंस जाता है, उससे मुक्त होने के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। हमारे अंदर ही धर्म क्षेत्र भी है, हमारे अंदर गुरु क्षेत्र भी है। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो शरीर हमारा धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं तो यही क्षेत्र हमारा कुरुक्षेत्र बन जाता है। तो हमें अपने शरीर को धर्म क्षेत्र बनाना है, और धर्म के द्वारा हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी नोट पर वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। व्यासपीठ को दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर आज का वर्णन है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसे अगर थोड़ा सा भी हम चूक जाएं तो समझना कठिन हो जाता है, लेकिन जिन्होंने शुरू से ध्यान पूर्वक श्रवण किया है वो समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और बड़ा ही सुंदर शुरुआत है। अर्जुन जो है ना वो अपनी शंकाओं को तो रख रहे हैं, लेकिन उनकी वो शंका जो है ना उनके लिए नहीं, इस जीव को मुक्त करने के लिए वो शंकाएं हैं। और अर्जुन जो है ना रखते हैं, और भगवान उसको जो है ना धीरे धीरे करके सारी जो है ना शंकाओं का समाधान करते हैं, बताते हैं। इसके साथ ही जो है हम चलते हैं अपने यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों के पास, जिनका कोई प्रश्न, कोई संशय। सुनीता माता जी कह रही हैं कि मेरा कुछ संशय है, तो सुनीता माता जी